दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शर्मा पीसी अमोला। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को पढ़ाने वाला हूँ क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं में आज हम लोग पर्सनली 1.1 का पहला क्वेश्चन देखेंगे, इसलिए आप लोग वीडियो में अंत तक बनी रहेगा ताकि आप लोग पर्सनली 1.1 के पहले क्वेश्चन में जितने भी हमारे ये सारे क्वेश्चन दिए गए हैं उनको अच्छे से आप लोग समझ पाए। तो चलते हैं दोस्तों, हम लोग बिना टाइम गवाए पर्सनली 1.1 का पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। नीचे कुछ संख्याएं हमारे पास दिया गया है, इन संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त करके बताना है। तो इन क्वेश्चन को लगाने से सबसे पहले हम ये समझेंगे कि हमारा अभाज्य गुणनखंड क्या होता है। तो जैसे मान ले हमारे पास कोई संख्या है 12, तो इस 12 को हम क्या लिख सकते हैं? तो इस हम 12 को 2 गुणे में 3 लिख सकते हैं। नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि 2 दूनी 4, 4 से कितना होता है 12। तो जिस प्रकार हमने 12 को इस रूप में लिखा है वही हमारा क्या कहलाता है? अभाज्य गुणनखंड। तो जिस प्रकार हमने 12 का ऐसा किया है, ठीक उसी प्रकार जितने भी संख्या यहाँ पर दिया है उनको इस रूप में तोड़कर हमको बताना है। तो चलते हैं, सबसे पहले पहले क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है? 140। 140 का सबसे पहले हम इसका अभाज्य गुणनखंड करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ 140 का अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। तो यहाँ लिख लेंगे 140। अब 140 को सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड जब भी होता है तो सबसे पहले हम छोटी नंबर से काटते हैं। ठीक है, छोटी नंबर मतलब 2 से स्टार्ट करेंगे। 2 से नहीं करता है तो हम 3 से करते हैं। 3 से नहीं कटेगा तो हम 4 से ट्राई करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ देखेंगे 140 जो हमारा है ये 2 से कट रहा है कि नहीं, तो 2 से कट रहा है। ठीक है, 2 से वही संख्या दोस्तों जो कटता है जिसके लास्ट में 0 रहता है, या तो सम संख्या। सम संख्या का मतलब 2 हो गया, 4 हो गया। ठीक है, अगर किसी संख्या के लास्ट में 0 रहे या कोई सम संख्या रहता है तो वो हमारा संख्या पूरा पूरा 2 से कट जाता है। तो 140 में हम देखेंगे लास्ट में क्या है? 0 है, तो ये संख्या हमारा 2 से कटेगा, तो इसको हम 2 से काट लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे 2। सबसे पहले हम 2 का भाग 14 में देंगे तो ये कितनी बार जाएगा? ये 7 बार जाएगा। 2 सत्ते 14। ठीक है, बगल में 0 है तो 0 को ऐसे उतार देंगे। फिर लास्ट में 0 आ रहा है, इसका मतलब ये 2 से हमारा कटेगा। फिर यहाँ 2 लिखेंगे। सबसे पहले 2 का भाग 7 में देंगे तो हमारी कितनी बार जाएगा? 3 बार जाएगा। 2 तिया 6। अब 7 था, 6 निकल गया तो बगल में 1 बचेगा, तो ये टोटल कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। फिर हम 2 का भाग 10 में देंगे तो कितनी बार जाएगा? 5 बार जाएगा। 2 पचे में 10। अब यहाँ देख रहे हैं हमारा लास्ट में क्या आ गया? 5 आ गया। और 5 क्या होता है? विषम संख्या होता है। विषम संख्या 2 से करता है? बिल्कुल नहीं करता है। तो इसको 3 से चेक करेंगे, तो 3 से भी चेक करेंगे तो 3 से हमारा 3 तो कट जा रहा है लेकिन 5 नहीं कटेगा। तो ये डायरेक्ट अब किससे कटेगा? ये हमारा 5 से कटेगा, क्योंकि 5 के टेबल में 35 आता है, तो इसको हम 5 से काटेंगे। तो लिखेंगे 5 सत्ते 35। ठीक है, अब ये 7 आ गया तो 7 किससे कटेगा? खुद से ही कटेगा, तो इसको 7 से काट देंगे। 7 एकन्ने में 7। जब नीचे 1 आ जाता है तो हम उसको छोड़ देते हैं। ठीक है, तो यहाँ 140 है तो 140 को ऐसे उतारेंगे और बराबर का सिंबल लगा दिए। अब 140 का अभाज्य गुणनखंड किए तो हमको क्या मिला है? 2 गुणे में फिर क्या मिला हमको? 5 मिला है, उसके बाद 7। ठीक है, और इसको सही रूप में लिखना चाहे तो इसको लिखेंगे 140 बराबर। अब यहाँ देखेंगे कोई संख्या रिपीट हो रहा है। अगर कोई संख्या रिपीट होगा तो जितनी बार रिपीट होगा उसके पावर उतना आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देख रहे 2 कितनी बार है? 2 बार है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2 के पावर 2 लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे अगर 2 3 बार होता तो 2 के पावर 3 लिखते। 2 4 बार होता तो 2 के पावर 4। मतलब अगर कोई संख्या रिपीट होगा तो जितनी बार रिपीट होगा उसके पावर में उतना चढ़ा देंगे। तो यहाँ 2 2 बार था इसलिए 2 के पावर 2 लिख दिए। 5 अकेला है तो 5 को ऐसे उतार देंगे। और गुणे में क्या है दोस्तों? हमारा 7 है तो यहाँ 7 को उतार देंगे। और यही हमारा क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर। आई होप आप लोग को शायद पहला क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। अब चलते हैं हम दूसरा क्वेश्चन लगाते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया गया है? 156। तो इसी प्रकार 156 का भी हम अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं, जिस प्रकार हमने 140 का
किया था। तो सबसे पहले किससे काटते हैं? 2 से काटते हैं। तो 2 से हमारा कट जाएगा, क्यों कटेगा? कि लास्ट में 6 है और 6 क्या होता है? हमारा सम संख्या, तो 2 से कटेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 2। 2 का भाग सबसे पहले 15 में देंगे तो कितनी बार जाएगा? 7 बार जाएगा। 2 सत्ते 14, ठीक है। 15 था, 14 को निकाल देंगे तो बगल में 1 बचेगा, तो कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। फिर हम 2 का भाग 16 में देंगे तो कितनी बार जाएगा? 8 बार जाएगा। 2 8 16, ठीक है। ये 78 पूरा आ चुका है। फिर ये 2 से कटेगा, फिर इसको हम 2 से काट देंगे। सबसे पहले 2 का भाग 7 में देंगे तो कितनी बार जाएगी ये? 3 बार जाएगा। 2 तिया 6, तो यहाँ लिख देंगे हम 3। अब 7 था, 6 निकल गया तो बगल में बचेगा 1, तो पूरा कितना हो जाएगा? ये 18 हो जाएगा। फिर हम 2 का भाग 18 में देंगे तो कितनी बार जाएगा? 9 बार जाएगा। 2 9 18, ठीक है। अब यहाँ देख रहे हैं लास्ट में कितना है? 9। और 9 क्या होता है? विषम संख्या। तो विषम संख्या कभी भी 2 से कटता है? नहीं कटेगा। तो इसको 3 से चेक करेंगे तो हाँ, ये 3 से हमारा कट जाएगा। तो इसको हम 3 से काटेंगे। सबसे पहले हम 3 का भाग 3 में देंगे तो कितनी बार जाएगा? 1 बार जाएगा। 3 इक्यानवे में 3। फिर 3 का भाग 9 में देंगे तो कितनी बार जाएगा? 3 बार जाएगा। 3 त्रिका 9, ठीक है। फिर ये आ जाएगा हमारा 13। तो 13 किससे कटेगा? खुद से ही कटेगा। तो यहाँ लिख देंगे 13। 13 करने में हो जाएगा हमारा 13, ठीक है। अब यहाँ 156 है तो 156 को यहाँ पर ऐसे उतार लेंगे और बराबर का सिंबल लगा देंगे। अब 156 का भाग गुणनखंड की तो हमको क्या मिला है? 2 गुणे में 2 मिला है, और क्या मिला है? 3 मिला है, उसके बाद 13 भी मिला है। इसको और सही से लिखना चाहे तो हो जाएगा 156 बराबर। अब देख रहे हैं कोई संख्या रिपीट हुआ है, तो हाँ, 2 कितनी बार रिपीट हुआ? 2 बार रिपीट हुआ है। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 के पावर 2, और गुणे में 3 अकेला है तो 3 को ऐसे उतार देंगे, और 13 भी अकेला है तो 13 को भी ऐसे उतार देंगे, और यही हमारा क्या होगा? फाइनल आंसर भी हो जाएगा। आई होप आप लोग को दोस्तों शायद दूसरा भी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं इसी प्रकार हम तीसरा क्वेश्चन नंबर लगाते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है? 3825। इसका भी हमको क्या करना है? अभाज्य गुणनखंड करना है, ठीक है। तो यहाँ लिख लेंगे हम सबसे पहले 3825। अब इसका भी अभाज्य गुणनखंड हम करेंगे। जिस प्रकार हमने 140 और 156 का किया, ठीक उसी प्रकार अब हम लोग 3825 का भी करेंगे। तो यहाँ देख रहे हैं लास्ट में क्या हमारा 5 है, तो 5 जो होता है 2 से कट सकता है? नहीं कट सकता। तो 3 से चेक करेंगे, तो ये 3 से चेक करेंगे तो ये हमारा 3 से कट जा रहा है, ठीक है। तो इसको हम 3 से काटेंगे। सबसे पहले हम 3 का भाग 3 में देंगे तो ये कितनी बार जाएगा? 1 बार जाएगा। 3 इक्यानवे में 3। फिर 3 का भाग 8 में देंगे तो कितनी बार जाएगा? 2 बार जाएगा। 3 दूनी हमारा 6, 8 था, 6 निकल गया, 2 बचेगा तो पूरा कितना हो जाएगा? 22 हो जाएगा। फिर हम 3 का भाग 22 में देंगे तो कितनी बार जाएगा? 7 बार जाएगा। 3 सते 21। फिर एक बच जाएगा, 22 था, 21 निकाले तो एक बचेगा, तो पूरा टोटल कितना बनेगा? 15। फिर 3 का भाग हम 15 में देंगे तो कितनी बार जाएगा? 5 बार जाएगा। 3 पचे में 15, ठीक है। फिर इसको 3 से काटेंगे तो यहाँ लिखेंगे हम 3। 3 का भाग सबसे पहले 12 में देंगे तो कितनी बार जाएगा? 4 बार। 3 चौक 12, ठीक है। फिर हम 3 का भाग 7 में देंगे तो कितनी बार जाएगा हमारा? ये 2 बार जाएगा। 3 दूनी 6, ठीक है। 7 था, 6 निकल गया, एक बचेगा 15। फिर 3 का भाग 15 में देंगे तो 5 बार जाएगा। 3 पचे में 15, ठीक है। फिर ये 3 से कट सकता है? नहीं कट सकता है। 4 से नहीं कट सकता। अब ये कटेगा डायरेक्ट 5 से कटेगा, तो इसको हम 5 से काटेंगे। सबसे पहले हम 5 का भाग 42 में देंगे तो कितनी बार जाएगा? ये हमारा 8 बार जाएगा। 5 8 कितना हो जाएगा हमारा? 40, ठीक है। 42 था, 40 निकाल देंगे तो 2 बचेगा, तो टोटल कितना हो जाएगा? 25। फिर हम 5 का भाग 25 में देंगे तो कितनी बार जाएगा? 5 बार जाएगा। 5 25, ठीक है। फिर ये संख्या हमारा 5 से ही कटेगा, तो इसको हम 5 से काटेंगे। सबसे पहले 5 का भाग हम 8 में देंगे तो कितनी बार जाएगा? 1 बार जाएगा। 5 इक्यानवे में 5, 8 था, 5 को निकाल देंगे तो कितना बचेगा? 3। तो पूरा टोटल कितना हो जाएगा? वो 35 हो जाएगा। फिर हम 5 का भाग 35 में देंगे तो कितनी बार जाएगा? 7 बार। 5 सत्ते 35। अब ये आ गया 17, तो 17 किससे कटेगा? खुद से ही कटेगा। तो यहाँ लिख देंगे 17, तो हो जाएगा 17 इक्यानवे में 17, ठीक है। इस प्रकार हमारे यहाँ हो जाएगा 3825 बराबर। इसका भाज्य गुणनखंड की तो हमको क्या मिला है? 3 गुणे में 3 और 5 गुणे में 5, और गुणे में क्या मिला है? 7 मिला है। इसको और सही से लिखना चाहे तो हो जाएगा हमारा 3825 बराबर। अब यहाँ देख रहे हैं कोई संख्या रिपीट हो रहा है, तो हमारा 3 रिपीट हो रहा है। कितनी बार हो रहा है? 2 बार। तो इसको हम लिखेंगे 3 के पावर 2। 5 भी कितनी बार आया है? 2 बार आया है, तो इसको लिखेंगे 5 के पावर 2। और गुणे में अब 17 कितनी बार आया है? तो अकेला ही है, तो उसको ऐसे अकेला हम लिख देंगे, और यही हमारा क्या होगा? फाइनल आंसर होगा। आई होप आप लोग को दोस्तों शायद तीसरा भी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम लोग चौथा नंबर के क्वेश्चन पर। तो चौथा नंबर का क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया? 5005। 5005 का क्या करना है? अभाज्य गुणनखंड करना है। तो यहाँ लिख लेंगे सबसे पहले 5005
5, ठीक है। इसका अभाज्य गुणनखंड हम करेंगे जिस प्रकार हम इस तीनों का किए थे, ठीक है। तो सबसे पहले लास्ट में देखेंगे 5 है, तो 5 ये हमारा है, तो इसका मतलब 2 से नहीं कटेगा, ये डायरेक्ट किससे कटेगा भैया, 5 से कटेगा, तो इसको हम 5 से ही काटेंगे। सबसे पहले 5 का भाग 5 में देंगे तो एक बार जाएगा, 5 एक अन्य में 5 और 2 जीरो को ऐसे उतार देंगे। फिर 5 का भाग 5 में देंगे तो ये जाएगा हमारा एक बार, 5 एक अन्य में 5, ठीक है। फिर ये संख्या हमारा दोस्तों कटेगा, ये 7 से कटेगा, तो इसको हम 7 से काटेंगे। सबसे पहले 7 का भाग हम 10 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, एक बार, 7 एक अन्य 7। अब 10 था, जब 7 को निकाल देंगे तो कितना बचेगा, 3 बचेगा, तो 3 जब बगल में बचेगा तो 30 हो जाएगा। और फिर 7 का भाग हम 30 लेंगे तो कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा, 7 चौक 28, ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे 4, ठीक है। 30 था, 28 को निकाल लिए तो कितना बगल में बचेगा, 2 बचेगा, तो पूरा कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। फिर हम 7 का भाग 21 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा, 7 3 21, ठीक है। फिर ये हमारा आ गया 143। अब 143 हमारा कटेगा 11 से, तो यहाँ लिख लेंगे हम 11। सबसे पहले 11 का भाग 14 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, एक बार, 11 इक्यानवे में 11, ठीक है। 14 था, 11 को निकाल देंगे कितना बचेगा, 3, तो पहले से एक 3 है तो कितना हो जाएगा, 33 हो जाएगा। फिर हम 11 का भाग 33 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा, 11 तिया 33। अब ये 13 आ गया, तो 13 किससे कटेगा, खुद से ही कटेगा, 13 इक्यानवे में 13, ठीक है, यहाँ एक आ जाएगा। फिर यहाँ 5005 है, तो 5005 को ऐसे हम उतारेंगे और बराबर का सिंबल लगाएंगे। इसका भाज्य गुणनखंड किए तो हमको क्या मिला है, 5 गुणे में 7 गुणे में 11 गुणे में 13। यहाँ देखेंगे कोई संख्या रिपीट हुआ है, तो कोई भी संख्या रिपीट नहीं हुआ है, इसलिए दोस्तों यही हमारा क्या होगा, फाइनल इसका आंसर होगा। आई होप आप लोग को चौथा भी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ चुका होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर हम 5वें पर, लास्ट वाले पर। तो 5वां नंबर का क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया, यहाँ पर आप लोग अच्छे से देखिए कितना दिया गया है, 7429। 7429 का हमको क्या करना है, अभाज्य गुणन खंड करना है। तो सबसे पहले यहाँ देख रहे हैं 9 है, तो 9 तो 2 से कटेगा नहीं, तो ये संख्या हमारा दोस्तों किससे कटेगा, ये कटेगा एक अभाज्य संख्या से, क्योंकि 29 है ना, तो 29 क्या होता है, लास्ट में देखो 29 क्या होता है, अभाज्य संख्या, तो ये अभाज्य संख्या से ही कटेगा। तो वो अभाज्य संख्या कौन सा है, 17। सबसे पहले ये 17 से कटेगा, तो इसको हम 17 से काटेंगे। तो 17 का भाग सबसे पहले हम 74 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा, 17 चौके 68, ठीक है। अब 74 में से जब 68 को घटाएंगे तो कितना बचेगा हमारा, 6 बगल में बचेगा, तो 6 हो गया, और बगल में पहले से कितना है, 2, तो कितना हो जाएगा 62। फिर हम 17 का भाग 62 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा, 17 तिया 51। अगर हम 4 बार लेके जाने की कोशिश करें तो 17 चौके 68 हो जाएगा, तो 68 ज्यादा हो जाएगा, हमारे पास 62 है, इसलिए 3 बार जाएगा, 17 तिया 51, ठीक है। अब यहाँ पर 51 हुआ, ठीक है, 3 बार लेके गए तो 17 तिया कितना हुआ हमारा 51। अब 62 में से जब 51 को हम घटा लेते हैं तो हमको कितना प्राप्त होगा, ये 11 प्राप्त होगा, और लास्ट में कितना और बचा है, 9 बचा है, तो टोटल ये कितना हो जाएगा, 119 हो जाएगा। फिर हम 17 का भाग 119 में जब देंगे तो ये कितनी बार जाएगा हमारा, ये 7 बार जाएगा, 17 सत्य कितना होता है हमारा, 119, ठीक है। इतना होने के बाद फिर ये दोस्तों हमारा कटेगा अब ये 19 से, ठीक है, तो इसको हम 19 से काटेंगे, तो यहाँ लिखेंगे 19। सबसे पहले 19 का भाग हम 43 में देंगे तो कितनी बार जाएगी, 2 बार जाएगा, 19 दूनी 38, तो यहाँ लिख देंगे 2 बार, ठीक है, क्योंकि 19 का भाग जब 43 में दिया 2 बार गया, 19 दूनी 38। अब हमारे पास यहाँ पर 43 था, 2 बार लेके गए तो कितना आया, 38 आया। अब 43 में से जब 38 को हम घटा देंगे तो हमको कितना प्राप्त होगा, 5 प्राप्त होगा, और पहले से बगल में क्या है, यहाँ पर 7 है, तो टोटल कितना हो जाएगा, 57। फिर हम 19 का भाग 57 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा, 19 तिया 57, तो यह हो जाएगा हमारा यहाँ 3, ठीक है। इतना होने के बाद हमारा ये 23 आ गया, तो 23 किससे कटेगा, खुद से ही कटेगा, तो यहाँ लिख देंगे हम 23, तो हमारा हो जाएगा 23 इक्यानवे में 23, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब यहाँ देखते हैं हमारा कितना है, 7429 बराबर। अब 7400 जब 29 का अभाज्य गुणनखंड किए तो हमको क्या मिला है, 17 मिला, तो लिखेंगे 17 गुणे में, और क्या मिला हमको, 19 मिला, तो 19 को भी लिख देंगे ऐसे, और गुणे में क्या मिला हमको, 23 मिला, तो 23 को भी ऐसे हम लिख देंगे। इतना होने के बाद देखेंगे कोई संख्या रिपीट हो रहा है तो नहीं हो रहा है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर भी हो जाएगा। आई होप आप लोग को दोस्तों शायद पहले प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 1 के ये सभी पांचों क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा कि अभाज्य गुणनखंडों के रूप में कैसे व्यक्त किया जाता है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम लोग अब कल नेक्स्ट
नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के प्रश्नावली के क्वेश्चन को देखेंगे। अगर ये वीडियो दोस्तों आप लोग को अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब भी कर दीजिए। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।